अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। मैं मोहम्मद अमीन, डायरेक्टर स्टॉक हब सिक्योरिटीज़ आपसे मुखातिब हूँ। व्यूअर्स, अगर तो आप बाय सेल कॉल लेना चाहते हैं तो उसके लिए नहीं, ये चैनल जो है वो मार्केट को समझने के लिए, टेक्निकल एनालिसिस को समझने के लिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए इस नज़रिए से देखेंगे तो फ़ायदा भी होगा और मार्केट में जो है वो काम करने का मज़ा भी आएगा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अकाउंट ओपन करने के लिए मेरे साथ कांटेक्ट करें। मेरी टीम आपके साथ जो है वो कांटेक्ट कर लेगी और हम इस जर्नी में साथ चल सकते हैं। अच्छा, 5 वीक्स हो गए हैं, मार्केट जो है एक ये इस रेंज के अंदर ही चल रही है। जो 17 अप्रैल का वीक था, 174 का हाई और 160 का लो, तकरीबन 14,000 पॉइंट की रेंज। मार्केट नेक्स्ट वीक में इससे थोड़ा सा ऊपर गई 175 तक, लेकिन उसके अंदर ही फ़िलहाल अभी 4 वीक्स हो गए हैं मार्केट उसके अंदर ही ट्रेड कर रही है, यानी इनडिसाइसिव सूरत हाल। तो जब भी इनडिसाइसिव सूरत हाल होगी उसके बाद मार्केट में मूव आती है। ये टॉप पे देखेंगे जो सर्कल ड्रा किया हुआ है, यहाँ पे मार्केट ने एक बुलिश मूव के बाद साइडवेज हुई और फिर फ्री फॉल 191 से 144 तक का हमें देखने में नज़र आया। फिर यहाँ पे आके फिर जो सर्कल ड्रा किया, यहाँ पे फिर मार्केट साइडवेज हुई और फिर हमें एक मोमेंटम 144 से 174 तक का जो मोमेंटम है वो हमें देखने में नज़र आया। अब फिर मार्केट साइडवेज हुई है। तो ये साइडवेज रेंज का ब्रेकआउट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी जो सपोर्ट है वो 160 है और रेजिस्टेंस 175 है। इसको हम देखेंगे और मार्केट फ़िलहाल इसी रेंज के अंदर है, इसी ट्रेडिंग रेंज के अंदर है। इससे जिस साइड पे डिसाइसिवली ब्रेक होगी और मार्केट उस साइड पे सस्टेन करेगी तो फिर हमारे पास नेक्स्ट मूव जो है वो आ जाएगी। अच्छा, डेली बेस पे देखें तो मार्केट ये टॉप पे लास्ट टाइम में इन्फॉर्म किया गया था कि ये रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट अगर थोड़ा सा इस एरिया से ऊपर 175 से ऊपर अगर ट्रेड होती तो ज़्यादा बेहतर हो जाता, लेकिन मार्केट ने इधर ही एक सिग्नल कैंडल बना के तो आहिस्ता आहिस्ता रोज़ के रोज़ मार्केट थोड़ी ओपनिंग थोड़ी सी ऊपर होती है प्रीवियस डे से, लेकिन सारा थोड़ी सी फिर और ऊपर जाती है और फिर क्लोजिंग के टाइम पे मार्केट पिछले चंद दिनों से नया लो लगा के क्लोजिंग पे आ जाती है। तो अभी जो है ये 160 जो पहले इन्फॉर्म किया, ये 160 और 175 इस ट्रेडिंग रेंज के अंदर है मार्केट। और अभी ये 165 का एरिया जो है ये भी सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है। अगर यहाँ पे मार्केट रुकती है, चांसेस यही है कि मार्केट 165, 164,800 या 164,500 के एरिया में मार्केट सपोर्ट ले सकती है। अगर नहीं लेती तो फिर हमारे पास नीचे जो है 162 और 160 जो है ये सपोर्ट एरियाज बन जाएंगे इंडेक्स में। चूँकि इंडेक्स तो ट्रेड नहीं होता, कम ट्रेड तो इंडिविजुअल कंपनीज ही होंगी, तो हम कंपनीज को जब देखते हैं तो अटक रिफाइनरी उसी मौके में जब इंडेक्स में और स्क्रिप्ट्स में नए लो लगते रहे हैं, अटक रिफाइनरी नया हाई लगाती रही है। ये 200 EMA को इसने सपोर्ट बनाया है, ये सर्कल ड्रा किया हुआ है। बड़ी कंपनी है 700-800 वाली और अब तो 1000 पे चली गई। तो जाहिर है लोग इसमें वॉल्यूम भी कम होता है, कम ट्रेड करते हैं, लेकिन इसी तरह की कंपनीज जो है वो कुछ पे करती हैं। तो नया हाई लगाया और अभी मार्केट फ़िलहाल जो है वो थोड़ा 20 EMA को मार्केट सपोर्ट बना रही है। सीमेंट सेक्टर में देखेंगे तो फौजी सीमेंट ने ऑलमोस्ट इंडेक्स के साथ ही इसका बिहेव है। जहाँ पे इंडेक्स आगे खड़ा है उसी जगह पे ये भी खड़ा हुआ है और इसमें रेजिस्टेंस जो है वो 54 रुपये और 55 रुपये का एरिया, सपोर्ट 46 का एरिया बन रहा है। PSO, अच्छा, अटक रिफाइनरी के मुकाबले में PSO को देखेंगे, PSO नहीं किसी भी तरीके से परफॉर्म कर सका और PSO अपने लो के करीब ही है, यानी 144 के लो के करीब इस वक्त ट्रेड हो रहा है। PSO 144 में 320 का लो लगा था और इस टाइम पे 354 के करीब कल की क्लोजिंग है। तो एवरेजेस के हिसाब से देखें तो बियर है, डेथ क्रॉस हो चुका हुआ है और लेकिन ये इस वक्त सपोर्ट एरिया में है। ये इस वक्त सपोर्ट एरिया में है, 350 इसका सपोर्ट बनेगा और 370 जो है वो 374 जो है वो रेजिस्टेंस एरिया के तौर पे काम कर सकता है। इसी टाइम जब नए लो लग रहे हैं कंपनीज में, नए हाइज भी लगे। दीवान फारूक स्पिनिंग में ये 8 रुपये का ब्रेकआउट एरिया था और मार्केट ने 20 रुपीज़ हाइज लगा दिया। व्यूअर्स